हरिओम। नमस्कारम। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। सभ्यताओं के मध्य संघर्ष में वर्तमान विश्व में आपकी कई संस्कृतियां लुप्त हो रही है। अभी सभ्यताओं का संघर्ष चल ही रहा है और इस संघर्ष का परिणाम होगा किसकी सत्ता? स्वर्ग सत्ता, आध्यात्मिक आधिदैविक सत्ता विश्व को संचालित करे, नेतृत्व करे भविष्य में। वर्तमान काल में तो आप जानते हैं कि पाश्चात्य आध्यात्मिक शक्ति अपने स्वर्ग से, अपने पितरों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से आपके संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रही है। वस्तुतः वह विश्व गुरु है, तो उनसे हम लोग प्रेरित हैं। तो आज इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जाने कि आखिर स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। आम जनों से यदि पूछिएगा तो वह आपको जो हैं वो सिंपली बताएंगे कि जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जो अनुकूल है अपने, वो आपकी स्वर्ग है, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो आपके नरक है। तो यदि मान लीजिए एक शराबी है तो शराबी के लिए मदिरालय जो होगी वो स्वर्ग कहलाएगी, वहाँ की जो बारबाला होंगी वो अपसरा कहलाएंगी, और जो मतलब कहिए कि वेश्याएं हैं वो उनके लिए देवियाँ होंगी, वो उसकी पूजा करेगा। जबकि आपके एक पुजारी या फिर एक संत से यदि पूछिएगा तो उसके लिए मंदिर क्या होगा? स्वर्ग कहलाएगा उसके लिए। और अगर आप उसकी वहाँ की साध्वी तपस्विनी हुई तो वो उनके लिए क्या होती हैं? देवियाँ होती हैं। देवता कौन होते हैं? उनका संस्कार, वो स्वयं में संत जो होते हैं वो देवता होते हैं। तो स्वर्ग और नरक ये परिभाषा संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कार यानी देवत्व, संस्कार यानी देवत्व, धर्म, तत्व। तो जैसा मतलब ये आपके 3 प्रकार कहा गया, त्रिगुणात्मक संसार है। तो सत्य रजतम 3 प्रकार की गुण होते हैं, संस्कार होते हैं। उसी अनुरूप आपके स्वर्ग और नरक का भी वर्णन किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि इसी लोक में, भूतल में ही स्वर्ग और नरक है किसी धर्म के अनुयायियों के लिए। हिंदू धर्म के लिए, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, देव उपासक हैं, उनका स्वर्ग वहीं पे है जहाँ पे हिंदुओं का वर्चस्व है, और जहाँ पे मतलब कहिए कि हिंदुओं की सघनता नहीं है, अल्पसंख्यक हैं आपके भूतल पे, वह जगह उन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए नरक के समान है। वहाँ पे वह प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, है ना। तो ये तो हो गया ये लोक। परलोक में कर्म संस्कारों के अनुरूप, वो तो आपके हिंदुत्व है, हितैषी भावना प्रकृति की मूल स्रोत है। वहाँ पर तो आप हिंदुत्व जीत जाता है, हमेशा स्वर्ग की सत्ता हिंदुओं की स्थापित रहती है। लेकिन ये लोक में वर्तमान परिस्थितियाँ जो है एक तरह से कहिए कि बहुत ही प्रतिकूल है। आप जानते हो, हम लोग यदि जानना चाहें तो सतरजतम, ये जो त्रिगुणात्मक जगत है, वहाँ पे स्वर्ग नरक को ध्यान में रख करके हम 3 तरीके से इसको जान सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर और तुरीय शरीर। तो इस आधार पे हम आपके स्वर्ग नरक को डिफाइन कर सकते हैं। कहा गया है ये जो 4 तत्व को जान गया, आत्मा के 4 चरण को, तो इसको जानने का एक ही तरीका है, आपका 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कर्मकांड के माध्यम से यदि आप आधिदैविक सत्ता को जान सकते हो, धर्म ज्ञान और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किस धर्म में कौन सी संस्कार, कौन सी आध्यात्मिक चेतनाओं का उत्पत्ति होने वाली है भविष्य में, वो आपके आधिदैविक सत्ता के माध्यम से जान जाते हैं। आधिदैविक सत्ता यानी कि व्रत उपासना पद्धति की सत्ता, उसके कितने कौन बहुसंख्यक है इसके आधार पर। राजनीति के माध्यम से हम सामाजिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और प्रकृति के माध्यम से अपने चरित्र का, अपने संस्कारों का, देह क्षमता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी को कहते हैं तपस्या।
तप जप व्रत इसीलिए किया जाता है। तो एक मैं आपको एक महाभारत की जो हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, कहता है कि जो इस कथा में है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो महाभारत के कथा के माध्यम से आपके कहे कि स्वर्ग और नरक इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपको यमराज है ना, आपके नरक के नहीं होते, वो धर्म राज कहलाते हैं। जो धर्म के नियमों का पालन कराए, आध्यात्मिक नियमों को, आदिदेविक नियमों का पालन कराए, वह यम कहलाता है। वो आपका संत हो सकता है, पुजारी हो सकता है, कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है आपके धर्म का। और जो धर्म के विरुद्ध आपको प्रेरित करता है वो नैऋत्य देवता कहलाता है। विधर्मियों का यमराज कहलाता है, जो आपके अंदर कलुषित भावनाओं को बढ़ाते रहता है। जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है वो नैऋत्य देवता का वासस्थान होता है। आपको महाभारत की कथा के अनुसार विदुर जी जो थे यमराज के अवतार थे, यमराज के अवतार थे। और धर्म और युधिष्ठिर क्या थे, युधिष्ठिर जो थे धर्मराज के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि क्या पता आपके विदुर जी ही आपके युधिष्ठिर के पिता हो। यह बात प्रत्यक्षतः नहीं मतलब लिखित रूप में नहीं बतलाया गया है वेद व्यास जी के माध्यम से, जिन्होंने महाभारत की रचना करवाई। तो वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया था, बार बार लेते थे, और दुर्योधन का पक्ष को वो दरकिनार करते थे। धर्म का सामाजिक सत्ता जो होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता जो होती है समाज में कानून व्यवस्था का परिपालन कराता है ना, सामाजिक नियमों का। सदाचारो ही परमो धर्म का, सदाचार की भावना कैसी थी पांडवों की आप सब जानते हैं। वो पांचाली उन्होंने एक आदर्श जो प्रस्तुत किया, द्रौपदी उनकी पत्नियां थी, एक पत्नी के 5 पति। तो ये जो संस्कार है, साथ ही साथ आपके उसमें आपके पांडवों में देखिएगा तो अपने बहन अर्जुन का विवाह होता है सुभद्रा से, और उनका पक्षधर जो है कृष्ण देवता के तुल्य रूप में पूजे जाते हैं, द्वारकाधीश हैं, उनकी भी अपनी बहनों के साथ है ना, फुफेरी बहनों के साथ विवाह है। तो ये हो गया पाश्चात्य पारिवारिक दर्शन। विश्व जो है 2 प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था में बटी हुई है, पवित्र पारिवारिक संबंध और पवित्र पारिवारिक संबंध और पवित्र रक्त संबंध। पांडव जो थे पवित्र रक्त संबंधों के पक्षधर थे, और आपके ये दुर्योधन जो था, कौरव जो था, पवित्र पारिवारिक संबंधों का पक्षधर था, गोत्र वर्जित विवाह का पक्षधर था। तो ये जो धर्म युद्ध हुआ इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो। और विजय किसकी प्राप्त हुई? उनकी प्राप्त हुई जो पवित्र रक्त संबंधों के समर्थक थे। यही वो कारण है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनका अश्वत्थामा ने मतलब जब वो सोए हुए थे उसी समय उनको जला के मार डाला महाभारत के युद्ध में, ताकि द्रौपदी का कोई पुत्र राजा की पदवी पर प्राप्त न कर सके। युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी द्रौपदी का पुत्र ना हो, क्योंकि द्रौपदी का पुत्र यदि राजा बनता तो क्या होता यह कि वह आपके समाज की जो संस्कार थी, जो परंपरा थी, महाजनों येन गतः पंथा की परंपरा होती है समाज में। तो समाज में 5 पतियों की वाली एक पत्नी आपके 5-5 पति रखती, तो इस संस्कार को समाप्त ना हो, इसलिए द्रौपदी के संतान का वध किया गया सोई हुई अवस्था में। तो इस प्रकार लेकिन एक जो थी पवित्र रक्त संबंध, उससे वर्जन न पा गई, फलतः कलयुग की स्थापना हुई। और ये सब करवाया किसने? तो विदुर ने करवाया, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे आपके हस्तिनापुर के। ये हुआ सामाजिक पर्यावरण किस प्रकार की बन गई? पाश्चात्य प्रेरित पर्यावरण बन गई, है ना। दूसरा आपके इहलोक जो होता है, स्थूल जगत जो होता है, जिसको भौतिक जगत कहते हैं, इसकी स्वर्ग की सत्ता की चाबी किसके हाथ में आ गई? पांडवों के हाथ में आ गई। वही यहाँ के सामाजिक व्यवस्था का नियम कानून, पाप पुण्य का, हानि लाभ यश अपयश का नियंता बन गया। और नरक किसको मिला? कौरवों को मिला। महाभारत की कथा का यह
आपके सामाजिक और पारिवारिक दर्शन हुआ। अब चलिए हम लोग आधिदैविक सत्ता के विषय में बात करते हैं। स्वर्ग जो है दूसरा स्वर्ग हुआ आधिदैविक सत्ता, यानी सिद्ध ऋषि मुनियों साधु संतों धर्म क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा? जो करेगा वो स्वर्ग का शासन करेगा। अभी भी हम लोग कुंभ पर्व मनाते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष का एक युग होता है। कुंभ पर्व किसने मनाया जाए? समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में जो जीतता है वह स्वर्ग की सत्ता का सुख भोगता है। तो वही हुआ आपकी। तो महाभारत के युद्ध के उपरांत ये भी इसका भी निर्णय हुआ था, और इस प्रत्येक 12 वर्ष में तो अभी भी चल रही परंपरा। तो उस युग में यमराज के रूप में आपने यक्ष को सुना होगा। यक्ष ने आपको दर्शन दिया था युधिष्ठिर जी को जब वो वनवास में थे। उसी प्रकार अर्जुन को दर्शन किसने दिया था? इंद्र ने। कहाँ का राजा था वो? अभी वर्तमान में जो इराक है ना, वो उस समय आपके वहाँ पे असुरों का राज्य था। असुरों का जो राजा था वो इंद्र कहलाता। आप जानते होंगे वनवास क्रम में अर्जुन कहाँ गए था? उर्वश मतलब स्वर्ग गया था। साक्षात इंद्र ने उनको रथ भेजा था और वहाँ पे उनको क्या दिया? अपनी जादुई शक्तियाँ दिया। अर्जुन ने में उतनी संस्कार थी। क्या संस्कार थी? संस्कार यह थी कि उन्होंने उर्वशी तक को जो माता जो आपके पुरुरवा की उर्वशी एक पद हुआ, पुरुरवा की पत्नी का नाम उर्वशी था। सिर्फ नाम के कारण उर्वशी के साथ उसने संसर्ग नहीं रखा, तो उसको श्राप मिला था बिरहनला बनने का, हिजड़ा बनने का। तो वहाँ क्या राजा था? इंद्र। और उससे उन्होंने जादुई शक्ति पाई और उसके माध्यम से क्या हो गया? स्वर्ग की सत्ता आपके उन्हीं असुरों के अधीन हो गया, क्योंकि पांडव जीते और अब कौरव हारे। छल प्रपंच से ही धर्म युद्ध को जीते। और जो पाश्चात्य आध्यात्मिक आधिदैविक सत्ता थी कर्मकांडों के माध्यम से इस देश में थोप दी गई। अभी भी नवग्रह मंडल जो प्रचलित है वो उसी युग की। तीसरी ये हो गया आपके भविष्य का स्वर्ग सत्ता किस तरह स्थापित की जाती है, तो आधिदैविक सत्ता के माध्यम से, है ना। अभी कर्मकांडी व्यवस्था जो चल रही, नवग्रह मंडल व्यवस्था जो चल रही, महाभारत युद्ध के पश्चात स्थापित हुई। अभी जो पुराणों में तरह तरह के आप व्यंग देखते हैं, कई प्रकार के कलुषित विचार, हिंदू धर्म विरोधी विचार आपको प्राप्त होते हैं, तो वो सब उसी काल में ऐड किया गया था, संकलित किया गया था, जोड़ा गया था उनके प्रभाव से, शुरू के प्रभाव से। तीसरी सत्ता होती है स्वतः नैसर्गिक, नेचुरल, स्वतः घटित होता है। जो आदमी अब विष खाइएगा तो देह की प्रतिकूल है, तो देह पचा नहीं सकेगी, तब मर जाइएगा। मदिरा को पान कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए नशे में रहेगा, फिर से जीवित रह जाएगा। तो ये जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था होती है वह भी एक स्वर्ग होती है सत्ता। तो वहाँ पर तो जिसकी जो आपके हितैषी है, हित में है, वह आपके स्वतः घटित होगा। वो आपके कर्म संस्कारों के अनुसार, जिसको आपकी दैहिक तप के अनुसार आपको प्राप्त होती है, वह स्वर्ग, वह सत्ता। यदि प्रतिकूल जगह पे आपकी आत्मा चेतना चली गई तो फिर दुख ही दुख उत्पन्न आपके जीवन में रहता है, प्रारब्ध में। तो इस आध्यात्मिक सत्ता यानी प्रकृति की जो सत्ता है उसमें मनुष्य मरने के प्रांत, मृत्यु प्रांत ही पहुँचता है। तो युधिष्ठिर जी भी पहुँचे थे, कहाँ? स्वर्ग में पहुँचे थे मरने के बाद। तो वहाँ यमराज ने पूछा, बतलाया कि भाई हमने आपका पाप पुण्य का लेखा देखा, आप सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे, बावजूद इसके आपने छल किया। छल क्या किया? आपने एक झूठ बोला था, झूठ भी नहीं, अस्पष्ट सत्य तो बताया लेकिन अस्पष्ट रूप से बताया, जिसका लाभ उनको प्राप्त हुआ जो धर्म विरोधी थी, जो हिंदू धर्म के विरोधी थे। फलतः आपसे ब्रह्म हत्या हो गई, द्रोणाचार्य जो आपके गुरु थे वो मारे गए। तो इस कारण से आपको नरक दर्शन प्रदान किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये नरक क्या होती है, तो नरक क्या होती है, हम लोग का फिर से वही प्रश्न है। नरक यानी कि उस जगह को आप दर्शन कीजिए जहाँ पे शोषण होता है, दमन होता है, दुख होता है, जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे अज्ञानता है, मूर्खता है, उसका वर्चस्व जहाँ पे है उसको नरक कहते हैं। और स्वर्ग यानी वह जगह जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ पे अपनी भाषा, अपने लोग की, अपने स्वजन है, जहाँ प्रकाश है, जहाँ स्वजन है वहीं सुख है, जहाँ पे उनका अपने जैसे चरित्र उद्देश्य पक्ष वाले व्यक्ति हैं उनका वर्चस्व है वहीं स्वर्ग है। और जहाँ पे उसके आपके चरित्र उद्देश्य पक्ष के विरोधी हैं वो जगह आपके लिए नरक है।
तो ये स्वर्ग और नरक जो होती है, काम क्रोध लोभ का यदि वर्चस्व हो गया, प्रधानता हो गई तो नरक हो गया, और उस पर यदि नियंत्रण रहा तो स्वर्ग हो गया। और यह नियंत्रण आती है पवित्र पारिवारिक संबंधों से। और पवित्र रक्त संबंधों के कारण क्या हो जाता है, पवित्र रक्त संबंधों की वृद्धि हो जाएगी तो तब होती है जब आपके काम क्रोध लोभ उग्र हो जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म पवित्र पारिवारिक संबंधों की वकालत करता है, उसका पक्ष लेता है। गोत्रवर्जित विवाह के लिए अपनी व्यवस्था की गई है हिंदू धर्म में। तो आज के वर्तमान युग में भी अब देख लें तो समाज जो है ना, आपको स्वर्ग है या नरक आप स्वतः समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान युग में हिंदू संस्कारों का लोप हो रहा है। समाज के जो हित भावना है, हित विचार है, हित कर्म करने वाले लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनका महत्व घट रहा है। और जो परिवार में क्या हो रहा है, पारिवारिक संबंधों का दरकरार किया। अब चचेरी ममेर फुबेरी में हिंदू ही पहले डरते थे, भयभीत होते थे। आजकल पाश्चात्य प्रभाव से नंगा मतलब कैसे अलग अलग अनैतिक संबंध बनाने पर स्त्री गमन कर रहे हैं। एक एक पुरुष कई स्त्रियों से कई, और स्त्रियां जो परिवार की धुरी होती है वो भी कई पुरुषों के लिए ललायित रहती है। इस प्रकार से हिंदू धर्म का संस्कार का लोप हो रहा है। और धर्म क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ तो काम क्रोध लोभ यानी सकाम भक्ति की वृद्धि हो रही है, व्यभिचारिणी भक्ति की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो आपके तंत्र मंत्र सिद्धि विद्धि साधना के लिए आपके देवताओं तक का अनादर निरादर कर देते हैं। तो इस प्रकार से भारत वर्ष में जो है उस पर आपके पाश्चात्य आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव बढ़ गया है। और फलतः उन आध्यात्मिक शक्तियों की प्रेरणा से इस बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश में, बहुपारंपरिक देश में क्या होती है, मित्रता की आर में पीठ से छुरा भोंका जा रहा है। वर्तमान मुख्य धारा के जो भारत की मुख्य धारा है राजनीति, वो वहाँ पे आपके वर्चस्व किस चीज को हो गया, अपराधियों को हो गया है ना। कहा जाता है कि राजनीति आपके और न्यायपालिका राजनीति जो संसद है और आपकी जो प्रशासन, वहाँ पे आपके भ्रष्टाचारियों का वर्चस्व हो गया है, वहाँ पे उसका अपराधीकरण हो रहा है। उसी तरह धर्म का भी अपराधीकरण हो रहा है। फलतः क्या हो गया, वेश्याएं जो होगी देवी की तरह पूजी जा रही है। और संतों की बातों पे, उसकी प्रतिष्ठा पे आम जनों को विश्वास नहीं रहा। तो इस प्रकार से अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि वर्तमान भारत की जो समाज है वो उसका भविष्य कैसा हो, उसकी आदित्य देवी सत्ता कैसी हो। हमने भारत हिंदू राष्ट्र बने, यानी कि सामाजिक रूप से हित भावना, हित विचार, हित कर्म वाले लोग नेतृत्व करें, ये आवश्यक हो जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब आप समाज को स्वर्ग बनाने के लिए अतीत के स्वर्ग प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके आपके भविष्य के स्वर्ग यानी अधिदैविक सत्ता से सामोपासना करें, साम्य व्यवस्था स्थापित करके ऐसी धर्म संस्थापित करें जहाँ पे आपके हित, आपके पारिवारिक व्यवस्था, पवित्र पारिवारिक संबंधों के पक्षधर हों, जहाँ पे आपके कहिए कि हित भावना, हित विचार, हित कर्म करने वाले नेतृत्व करें। और धर्म क्षेत्र में आपके जो अपराधी मनोवृत्ति के गुरु लोग हैं, उनको वेश्याओं के जो पक्षधर हैं, जो अनैतिक संबंधों के साधक हैं, है ना, कोलाचारी हो गए, कापालिक हो गए, घोड़ी हो, उनको उतनी प्रतिष्ठा न दिए, उतना महत्व नहीं दिया जाए। उनसे दूरियां बनाने की, जहाँ पे भावना हो, उन वैसे गुरुओं का आप पक्ष लें, तब जाकर के आपका ये जो हिंदू धर्म है फिर से विश्व का नेतृत्व कर सकेगा, आध्यात्मिक चेतना, आप विश्व गुरु बन सकिएगा, भारत विश्व गुरु बन सकेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।